हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, जो जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के जो आपके पेपर हुए थे, इसके सामाजिक अध्ययन के पूरे पेपर का हल हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगभग ज़्यादातर आंसर्स जो है बिल्कुल ही इसके रिलायबल हैं और सही हैं। और अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि हम इसको संशोधित कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने नंबर्स ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकें। तो ज़रूर आप अपने मार्क्स को शेयर कीजिए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उद्देशिका संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की सहमति प्रकट की है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर बेरूबारी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने यथास्थिति बालक को, मतलब इसको जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करने वाला, तो ये 86वां संविधान संशोधन था दोस्तों। आप सभी इसको जानते होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई थी। तो दोस्तों, ये हुई थी 26 जनवरी 2002 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 जनवरी 2002 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, इस कारण से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको मिल रही होगी, उसके लिए आप सभी क्षमा करेंगे। आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, जनगण मन के हिंदी संस्करण संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था। तो दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। 56वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। भारत में लघु एवं सीमांत किसान के प्रतिशत कितने हैं। तो लगभग 85% है, ये ध्यान रखिएगा। 85% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है स्टैग्फ्लेशन या फिर स्टैग्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये होती है ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी उच्च दर पे पहुंच जाती है या फिर उच्च दर का सामना करती है। उसका पूछा हुआ जुड़ाव घाटा किसे कहते हैं या फिर ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है, दोनों को सम कर दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, ट्विन डेफिसिट इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ अर्थशास्त्र में लेसेस फेयर का क्या मतलब है। तो दोस्तों, लेसेस फेयर का मतलब है अर्थव्यवस्था में या फिर राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, उसका पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों IDA नहीं संबंधित है। IDA जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ नरसिम्हन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से संबंधित है, यानी कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है दोस्तों। उसका पूछा हुआ था PQLI, यानी कि आप कह सकते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों, ये मॉरिस द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों में के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है। तो दोस्तों, ये 41% हिस्सा जो है बांटने की प्रदान की है। उसका पूछा हुआ था कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दीवाने बिन अमीर कोही, ऐसा कुछ आपका था। ठीक है, उसका था अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जनजाति का उल्लेख किया है। 13वें शिलालेख में दोस्तों 8वीं जनजाति का इसने उल्लेख किया था अशोक ने। उसका पूछा हुआ लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था। ठीक है, तो ये था दोस्तों रासबिहारी बोस। ठीक है, रासबिहारी बोस, इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छे इनका जो है इनका स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गवर्नर में से किसने कांग्रेस के अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो लॉर्ड डफरिन को किया गया था, मतलब लॉर्ड डफरिन ने किया था कांग्रेस को, जो है कांग्रेस का उपहास आप कह सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है या फिर किस लेख से मिलती है। तो अयोध्या के अभिलेख से या फिर अयोध्या के शिलालेख से ये मिलती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विधि पक्षों में उद्घाटित किया गया था। तो गौड़ वाहो, हालांकि इसमें थोड़ा सा
डाउट है क्वेश्चन में, एक बार आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो है पूछा हुआ था कि सुतका गैंडोर नामक हड़प्पी पुरास्थल खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा ऑरेल स्टील ने की थी। उसके बाद पूछा हुआ था खैराडीह नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी। उसके बाद अपने शासनकाल में किसने जो है खरवेल के, ये वाले इसका आंसर दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, खरवेल के तंसुली में से एक नहर के जल राजधानी में आया था, ऐसा कुछ था, तो 5वें शासकीय वर्ष में। ठीक है, उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहांगीर, याद रखिएगा। ठीक है, किस मुगल शासक ने इसका लेख उत्कीर्ण किया था, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये पवन चक्की इसके लिए उत्तरदायी नहीं है वायु प्रदूषण में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ था निम्न में से कौन सा मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो गुजरात कांडला वाला आपका सुमेलित नहीं है। उसके बाद पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क बालाघाट या फिर बालाघाट भंडार नागपुर क्षेत्र से बहुलता से मिलता है, तो मैंगनीज मिलता है दोस्तों। उसके बाद पूछा हुआ था निम्न व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है, तो ये दोस्तों परिवहन नहीं संबंधित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट को कहा जाता है। ठीक है, मानसून प्रस्फोट को क्या कहा जाता है, या फिर इसको प्रस्फोट आप कह सकते हैं, ब्रस्टिंग को क्या कहा जाता है, तो इसको नॉरवेस्टर लिखा हुआ है, नॉरवेस्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, नॉरवेस्टर्स आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है किस राज्य में वृहद पैमाने पर मैंग्रोव तने या फिर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में। बिहू तो असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में हम देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानिटरी विंड, प्लानिटरी विंड कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका सभी जो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, उससे पूछा हुआ था विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इशूड द हाई अलर्ट इन द स्टेट ड्यू टू निपाह वायरस, तो निपाह वायरस केरल में आता है यूजुअली। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिसेस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका 17वें में जो है छुआछूत उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता उन्मूलन दिया हुआ है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 का 2 या फिर 19 का बी, तो दोस्तों ये हो जाएगा पब्लिक हेल्थ, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है, तो ये दोस्तों आइडिया ऑफ रेसिड्यूसरी पावर या फिर अवशिष्ट अधिकार का विचार ये जो है आपके ब्रिटिश से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सही कूट का मिलान कीजिए। पंजाब राज्यसभा में सदस्य 7 लिखा हुआ था, तो ये आपका जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी सबका पश्चिम बंगाल में 16 है, 9 है, ऐसे 31 है उत्तर प्रदेश में, देख लीजिएगा। उसका लिखा हुआ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है राष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर। ठीक है, उसका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति कालक्रम में इसको जो है आपको लगाना है, तो 3 1 2 4 इसका राइट हो जाएगा 3 1 2 4, यानी बी डी जती। उसके बाद 1 का हो जाएगा आर के वेंकटेश रमन, फिर 2 आर के नारायण और फिर कृष्णकांत आखिरी में। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में उपराष्ट्रपतियों में से कौन कभी ना कभी उपराष्ट्रपति भी रहे, मतलब ऐसा राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे थे। फिर दादरा और नागर हवेली किस उच्च न्यायालय में आते हैं, तो बम्बई उच्च न्यायालय में आते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कौन सा संघ सरकार के राज्य सहायता के अनुदान से संबंधित है, तो आर्टिकल 275 संबंधित है। उसका सदनों के दोनों संयुक्त बैठक कौन, मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य के विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है, तो 169। ठीक है, विधान परिषद 169 होता है। 1/3/2021 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य की संख्या कितनी थी, तो ये 193 थी। भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था, तो दोस्तों ये 1974
1974 को किया गया था। याद रखिएगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। उसके बाद आपसे पूछा हुआ था विस्तृत मुद्रा या फिर ब्रांड मनी किसे कहते हैं, तो M3 = M1 प्लस बैंक अवधि में जमा, बैंक में अवधि जमा, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स। ठीक है। उसके बाद पूछा जनसंख्या विस्फोट या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन अकर्स ड्यू टू, ये क्यों होता है, तो जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण जो है पॉपुलेशन में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI से संबंधित नहीं है, तो जन्म दर नहीं संबंधित है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी, तो आपकी इसकी रैंक जो है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा 131 या फिर 129 था, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NPA किसको कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं NNP है, ये नेशनल नेट NPA नहीं है, NNP है। ठीक। उसके 18वीं शताब्दी में मुगल शासक के नामों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो है इसका राइट हो जाएगा 3421 यानी कि जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। ठीक है। ये आपका इसका राइट क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो ये 3 और 4 आपके सुमेलित नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के मध्य, ये आपका सुमेलित सही सुमेलित है, मतलब ये सुमेलित है आपका। ठीक है। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। ठीक है। ये दोनों आपके सुमेलित हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ था किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर होगा, प्रयाग की सभा में। उसका गुर्जर प्रतिहार वंश निम्नलिखित के संस्थापक कौन थे, तो नाग भट्ट प्रथम थे। उसके बाद प्रबंध कोश किसने लिखा, तो राजशेखर ने लिखा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म मतलब किस संबंध, इनका संबंध किस घराने से, तो बनारस घराने से है। ठीक है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, तो अथर्ववेद में बताया गया है। नवपाषाण काल के पुरास्थल में पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला है, तो ये महागढ़ से मिला है या फिर महगढ़ा से आप कह सकते हैं, महगढ़ा। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सर्कुलर ए आज़ादी किससे रिलेटेड है, तो रामनाथपुरी से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो कालाशोक के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय की तिथि क्रमानुसार आप बताइए, तो ये सबसे पहले जो है ABCD इसका ही हो जाएगा, रणथंबोर, गुजरात, चित्तौड़, उसके बाद तेलंगाना। ठीक है। उसका 117 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो हो जाएगा 2 3 4 1। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, आप अरेंज कर लीजिएगा 2 3 4 1 इसका जो है राइट आंसर, यानी कि आप स्रोत सूत्र जो था वो बलि संबंधित है। उसके बाद बी वाला जो है गृह सूत्र वो 3 यानी कि घरेलू अधिकार से संबंधित है। उसके बाद धर्म सूत्र आपका 4 यानी कि धर्म अथवा विधि से संबंधित है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। 3 हो जाएगा पहले का, इस प्रकार से पहले ही ऑप्शन में था, तो आप देख सकते हैं 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, ये सब आप सभी जानते होंगे, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आपसे पूछा हुआ था निम्नलिखित 4 में से बौद्ध परिषदों के आयोजन दिए गए हैं, नीचे कूट को मतलब इसको कालक्रम में करना है। तो पहला हो जाएगा 2 यानी कि राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। ठीक है। तो यहाँ से 2 1 4 3 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है उत्तर भारत में नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था, तो ये आपका तीनों के बीच में हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, तीनों में हुआ था। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है, तो गले का आभूषण था। ठीक है। गले का आभूषण को निष्क कहते थे। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कि मध्य पाषाणिक युग में के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, तो पहला दूसरा कथन लिखा हुआ है, इसमें दोनों ही कथन सही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ पिता शाहजहां के समय या फिर पिता शाहजहां के समय की स्थिति मांगा था, व्हाट वाज द औरंगजेब पोजीशन एट द टाइम ऑफ हिज फादर शाहजहां, तो किस क्या पोजीशन था, तो ये दक्कन का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो इसमें दोस्तों आपका थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसके बाद पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने देर में लगाता है, तो 365 सही 1/4 में लगाता है। उसके बाद प्रधान मध्य रेखा जो है लंदन से गुजरती है। ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ था कि आपके
स्थलाकृतिक मानचित्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? तो भौतिक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उत्तरी सीमा है, भारत की उत्तरी या पश्चिमी किस मतलब उसमें आती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम या डिस्टर्बेंस के कारण, या फिर आप कह सकते हैं पश्चिम विक्षोभ के कारण। उसका नेपागढ़ में जो है आपका अखबारी कागज़ बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, निम्नलिखित में से आपका लिखा हुआ है कौन सा टारसरी युग ऐसा कुछ लिखा हुआ था? तो एशिया का अरावली हो जाएगा। उसके बाद आपका पाकिस्तान के उभयनिष्ठ आपका हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। उसका नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा चट्टान कायांतरित नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है? उसका डोल ड्रम की पट्टी पवन किससे? तो ये हो जाएगा आपका विषुवत रेखीय पछुआ पवन से। उसका किस बादल में तीव्रता मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कपासी वर्षा बादल से। उसका इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो रिपन से। ठीक है, उसके अधोलिखित सातवाहन के नाम का कौन सा? एक बहमन से है। तो ये आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाएगा इसका। उसका भीतरी अभिलेख नेक्स्ट का है, स्कंदगुप्त में हुणों का विजय, मतलब ये जो है भीतरी का अभिलेख। ठीक है, उसके बाद अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ राजधानी अधोलिखित किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा श्रुवर्णागिरी में है। ठीक है, उसके बाद आपका है कि अधोलिखित कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक से वर्णित है? तो ऐतत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद आपका कई सारे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, रासबी लहर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका द्वितीय अवस्था या फिर सेकेंड स्टेज। उसके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की ज्ञात्मक संकल्पना है? तो ये हो जाएगी आपकी फ्लोन। ठीक है, उसका लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि पृथ्वी के उस उत्पत्ति के संबंध में गृहाणु परिकल्पना क्या है, यानी कि प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या है? तो ये आपकी है क्या, चैम्बरलिन आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। किसने कहा था कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के समाविष्ट नहीं है? तो संघीय नहीं है। उसके बाद जो संविधान के किस कौन सा अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग किया जाता है? तो 61वें या फिर 56वां ऐसा कुछ हो जाएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत की है ये, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो आपको मैंने बता दिए। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।